हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा विजिंग था वो घर छोड़ के जा चुका था एंड वांग जी बहुत परेशान हो गया था। सभी लोग विजिंग को ढूंढ रहे थे बट विजिंग का कोई अता पता नहीं था। लास्ट टाइम विजिंग एक बस स्टॉप पर देखा गया था एंड वो बस स्टॉप काफ़ी दूर था उस कैमरा से, जिस वजह से जो कार वहाँ पर आकर रुकी थी उसके अंदर विजिंग का बोल सकते हैं कि फेस तो समझ में आ गया था कि हाँ वो विजिंग ही है। बट उस कार के बारे में समझ नहीं आ रहा था। उसका नंबर प्लेट जो है ना वो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पानी पड़ रहा था तो धुंधली दिखाई दे रही थी बट नंबर समझ नहीं आ रहे थे एंड इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी का दिमाग ख़राब हो रहा था। वांग जी बोलता, डैड आप सारी फ्रीडम मुझे दीजिए वरना आप अपने तरीके से वही को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते, वांग जी तुम चुप करो, ठीक है। वांग जी बोलता, डैड मैं सही बोल रहा हूँ, आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने कहा ना सारी फ्रीडम मुझे दीजिए। लायन किरण वांग जी को देखते हैं गुस्से में और बोलते, तू चुप कर। वांग जी अपना सर पकड़ लेता, बोलता, डैड को समझ क्यों नहीं आ रहा, मेरे अलावा उसे कोई नहीं ढूंढ सकता है और अगर मेरे विजिंग को किसी ने हर्ट कर दिया ना तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। विजिंग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानता है, मुझे सबसे पहले एक एक करके सारे फ्रेंड्स को कॉल करना होगा। वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन लेता है और कॉल करना शुरू कर देता है। नी हुसैन को कॉल करता है। नी हुसैन कॉल को पिक करता है और बोलता, हेलो। वांग जी बोलता, नी हुसैन। नी हुसैन वांग जी की आवाज़ सुनता है और बोलता, हाँ वांग जी का आप। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताओ क्या तुमने मतलब मुझे बस इतना बताओ, क्या विजय ने तुम्हें कहा था कि वो कहीं जाने वाला है? मुझे बताओगे? ये सुन के नी हुसैन बोलता, हाँ कि क्या मतलब है आपका? वांग जी बोलता है, नहीं हुसैन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ क्या विजय ने कहा था कि वो घर छोड़ के जाने वाला है? क्योंकि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे उसने ज़रूर कोई ना कोई बात की होगी। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। नहीं हुसैन अपने मन में बोलता है, क्या विजय सच में चला गया? मुझे लगा वो नहीं जाएगा। वांग जी बोलता, नहीं हुसैन बताओ मुझे। नहीं हुसैन बोलता है कि वो वांग जी बोलता, प्लीज़ बताओ मुझे। विजय घर पे नहीं है, रात से गायब है, मैं उसे पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं हुसैन बोलता, क्या? वांग जी बोलता, हाँ बताओ मुझे कहाँ पर है वो, अगर तुम्हें पता है तो प्लीज़। नहीं हुसैन बताओ मुझे, विजय को कुछ हो गया ना तो देख लेना। वो बोलता, नहीं नहीं अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट उसने कहा था कि वो घर छोड़ के जाना चाहता है। वांग जी बोलता, व्हाट, क्या उसका दिमाग ख़राब हो गया था? वो बोलता है, मैंने कहा था कि वो ऐसा न करे। वांग जी बोलता, ये विजय हमेशा अपनी क्यों चलाता रहता है, किसी की बात क्यों नहीं सुनता? ये हुसैन बोलता है, मैंने उसे कहा था कि वो न जाए, वो बात कर ले बट उसने कहा कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकता है और अब तो उसने फाइनल कर लिया था जाना क्योंकि अंकल उसकी शादी करवा रहे थे और उसने कहा कि उसे नहीं करनी है शादी, वो अकेला रहना चाहता है, इसीलिए वो चला गया होगा। वो आंटी बोलता, शिट तुम्हें बताया था? वो बोलता, नहीं विजय ने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जाने वाला है। हाँ जी बोलता है, तुम्हारा कोई और फ्रेंड उसे? तो वो बोलता, नहीं विजय के इन सब चीज़ों के बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। शाओ शिंगचैन जानता है बट अगर ऐसा कुछ होता तो विजिंग पहले मुझे बताता। वो मतलब वांग जी बोलता, हाँ समझ गया। वांग जी फ़ोन कट कर देता है। नहीं हुसैन भी टेंस हो जाता है कि विजिंग आखिरकार चला कहाँ गया। वांग जी बोलता है, उसे कुछ करना होगा, ऐसे तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता है, उसे ढूंढना होगा विजिंग को। वांग जी देखता है और लांस स्टेशन के पास आता है और बोलता, गगा मैंने कहा ना आप लोग विजिंग को नहीं ढूंढ पाओगे, मुझे उसे ढूंढने दीजिए, पावर दीजिए मुझे। वो बोलते, वांग जी बोलता है, आप क्या चाहते हो, विजिंग मिले या न मिले? आप लोगों को अभी मुझ पर गुस्सा करना है या आप लोगों को विजिंग चाहिए? जितनी आप लोगों को परवाह है उससे ज़्यादा मुझे भी है उसकी। ये सुनने के बाद लायन किरण आते हैं और बोलते, ओह तुम्हें परवाह है उसकी? वांग जी ये झूठा दिखावा करना बंद कर दो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वांग जी आइज रोल करता है और बोलता है, हाँ मेरी वजह से हो रहा है बट अब मुझे वो चाहिए क्योंकि विजिंग मेरी ज़िंदगी बन चुका है। ये सुनने के बाद लायन किरण घुर के देखते और बोलते, शट अप। वांग जी जो है ना आइज रोल करता है और बोलता है, आपको विजिंग चाहिए या नहीं? लायन किरण बोलता है, तुम दूर रहोगे इन सब चीज़ों से और तुम बीच में मत आओ, मैं खुद ढूंढ लूँगा मेरे बेटे को। वांग जी बोलता है, ठीक है फाइन ढूंढिए, मैं भी देखता हूँ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही निकल जाता है कार लेके और वो बोलता है, नहीं मैं ऐसे विजिंग को नहीं रहने दे सकता, मुझे मुझे चाहिए। वांग जी याद करता है, हाँ उसके फ्रेंड्स। वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन कॉल करता है उन लोगों को जो उसके फ्रेंड्स थे, यानी कि शुयांग को और सोंगलैन को, दोनों ही कॉन्फ्रेंस पे थे। वांग जी बोलता है, शुयांग सोंगलैन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो बोलते हैं, हाँ बोलो वांग जी, और तुम इतने टाइम से ना तुम्हारा फ़ोन लग रहा है, क्या हो गया वांग जी, कहाँ गुम हो तुम? वांग जी बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो बोलते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ? वांग जी फिर उन्हें सब कुछ बताता है
मतलब कि वियिंग गायब हो गया। वो बोलते व्हाट, गायब हो गया कि क्या बात कर रहा है वांग जी? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। वो बोलते ऐसे कैसे? वांग जी बोलता बहुत लंबी कहानी है, मुझे ढूंढना है वियिंग को, सब कुछ मैसअप हो गया है, अभी मुझे वियिंग को ढूंढना है, वो प्रेग्नेंट है, मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो जाए। वो सभी लोग शॉक। शो यांग बोलता है व्हाट वांग जी, अभी तुमने क्या कहा? तुमने शायद प्रेग्नेंट बोल दिया, मेरा शायद माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा। वांग जी बोलता है मैं कोई उल्टी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, बीजिंग प्रेग्नेंट है, वो भी मेरी बेबी से। एंड ये सुनने के बाद तो जो शुयांग था वो गिरने वाला था। वांग जी बोलता है क्या हो गया? वो बोलता है कुछ नहीं, मैं शौक हूँ वांग जी। तो तूने उसके साथ मतलब? वांग जी जो है ना अपने आइज़ बंद करता है और बोलता है अब ये सब मुझसे बाद में पूछना, पहले मुझे विजय को ढूंढना है, मुझे बताओ मेरी हेल्प करोगे तुम लोग? वो बोलते हैं हाँ वांग जी करेंगे। वांग जी बोलता है तो चलो हो जाओ शुरू। वो बोलते ठीक है, अब क्या करना है? वांग जी बोलता है रुको। वांग जी फिर अपने फ़ोन के अंदर जो उसने फुटेज ली थी वो उन दोनों को सेंड करता है और बोलता है पता लगाओ, कैसे भी करके इस एरिया का पता लगाओ और देखो इस मॉडल की कार कहाँ कहाँ से गुजरी है। वो बोलते हैं ओके ठीक है वांग जी, हम पता लगा रहे हैं, ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ मेरे डैड तो मुझे बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, मैंने कहा मुझे पावर दीजिए, मैं ढूंढ लूँगा, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया। वो बोलते कि क्या? वांग जी बोलता हाँ अरे यार मैंने कितनी बार कहा, मेरे डैड मुझे घर से बाहर निकाल चुके हैं। वो बोलते कि क्या? वांग जी बोलता देखो मैंने कहा ना तुम लोग वो करो। वो बोलते हाँ हाँ ठीक है हम ढूंढते हैं विजिंग को। वांग जी बोलता है जल्दी की जल्दी अभी की अभी आओ एंड हाँ मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो। एंड वो दोनों बता देते हैं। वांग जी बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर हूँ, हम बीच में ये जगह है ना, हम यहाँ पर मिलते हैं। वो बोलते हैं ओके ठीक है वांग जी। इसके तुरंत ही बाद वो लोग एक रूम के अंदर मिलते हैं, होटल रूम के अंदर। वांग जी तुरंत ही वहाँ पर आता है, उसके फ्रेंड्स आ चुके थे, मतलब 15 मिनट के अंदर वो सभी लोग आ गए थे। वांग जी ने बीच का रास्ता चुना था। वो सभी लोग आते हैं, वांग जी फिर उन्हें बोलता है कि चलो ढूंढो। एंड वो लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, चेक करने लगते हैं हर एक चीज़ को। एंड जो शुयांग था ना उसे हैकिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो वो वहाँ का सिस्टम हैक करने के बारे में सोचता है और वो वैसा ही करता है और उसे जो है ना वो फुटेज वगैरह आगे की जो है ना मिलना शुरू हो जाते हैं। वो बोलता है वांग जी ये देख, ये यहाँ से गुजरी है कार। वांग जी बोलता है हाँ कौन सी वही है? वो बोलता है हाँ ये देख सेम सेम। वांग जी बोलता है इसके नंबर देख। वो बोलते यार नंबर समझ में नहीं आ रहे। वांग जी बोलता है क्या? वो बोलते हैं कि हाँ देखना यार इसके नंबर को समझ नहीं आ रहे मेरे को, एक तो बारिश ज़्यादा हो रही है जिस वजह से क्लियरली भी नहीं दिख रहा है। वांग जी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता शिट ऐसे कैसे चलेगा, मुझे चाहिए। वो बोलते हैं हाँ हाँ वांग जी चिंता मत कर। एंड वो लोग ढूंढने में लग चुके थे। हम देखते हैं दूसरी ओर एक रूम का सीन। एक रूम जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइडिंग प्लेस पे था। वीजिंग उस रूम के अंदर लेटा हुआ था। वीजिंग स्लोली स्लोली करके अपनी आइज़ ओपन करता है। अपनी आइज़ ओपन करने के बाद वो इधर उधर देखता है। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है, बोलता मुझे मुझे दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? वीजिंग उठता है और चारों तरफ देखता है, उसे ये रूम बिल्कुल अनजाना लगता है। वीजिंग बोलता हाँ मैं ये यहाँ पे। वीजिंग चारों तरफ देखता है एंड देन उसे रियलाइज़ होता है कि वो किसी अनजानी जगह पर है जिसे वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। विजिंग कहाँ पर आ गया? विजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजिंग का दिमाग खराब हो जाता है। विजिंग बोलता है ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो। एंड विजिंग याद करता है वो घर से भाग गया था। विजिंग सोचता है हो नहीं। विजिंग को याद आता है और वो रिमेंबर करता है। यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। विजिंग उसी बस स्टॉप के पास खड़ा हुआ था और वेट कर रहा था किसी चीज़ का, बस के आने का, ताकि वो यहाँ से जा पाए। बट उसके सामने एक कार आकर रुकी। विजिंग उस कार को देखता है एंड देन उसमें से एक पर्सन बाहर निकल कर आता है। एंड विजिंग जैसे ही उस इंसान को देखता है, विजिंग शॉकिंगली देख रहा था उस इंसान को। वो इंसान विजिंग को देखता बोलता ओह माय गॉड, मुझे लगा ही था तुम हो। क्या बात है, तुम यहाँ पे इतनी रात को, और वो भी भीगे हुए, क्या कर रहे हो? हाँ, और बैग, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ। विजिंग बोलते कहीं नहीं। वो मैं। वो बोलते हाँ कहीं नहीं, ये क्या बात हुई? तुम इतनी रात को यहाँ पर हो और बोल रहे हो मैं कहीं नहीं जा रहा। कहीं चोरी करके तो नहीं भाग रहे लैंड मैंशन से? विजिंग बोलते नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते ओह अच्छा ऐसा है तो फिर तुम यहाँ पे। चलो एक काम करता हूँ, मैं अंकल लैनकरन को पूछ लेता हूँ फ़ोन करके कि इतने रात को उनका अडॉप्टेड सन यहाँ सड़क पे क्या कर रहा है, वो भी भीगी हुई हालत में। क्या उन्होंने तुम्हारे लिए कार नहीं भेजी? चलो मैं कॉल करके बोल देता हूँ। तो पता नहीं, अब मैं चला जाऊँगा, वो कार आ रही है, मैं किसी काम से बाहर गया था, अभी वापस आया हूँ। वो बोलते ओह अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर पर। काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। इतनी रात को सेफ नहीं है तुम्हें यहाँ छोड़ना। विंग बोलता नहीं तो मैं खुद चला जाऊँगा और मुझे कार लेने के लिए आ रही है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से।
एंड वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे, मैं बहुत अच्छा अल्फ़ा हूँ, ऐसे ओमेगा को इतनी रात को बाहर नहीं छोड़ सकता। एंड तभी जो कार थी उससे एक पर्सन जो खिड़की थी उसे बाहर झाँकते हुए बोलते, हे क्या कर रहा है जिनजोशन, अंदर आना यार, पार्टी करने के लिए चलना है। तू भी ना यार, क्या टाइम का पास कर रहा है यहाँ पे, टाइम खोटी कर रहा है मेरा। ये सुनने के बाद वो बोलता हाँ आ रहा हूँ। वो दिखता और बोलता वीयिंग चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। वीयिंग बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। वो बोलता हाँ चला जाएगा तू खुद, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कितने बैड मैनर्स हैं, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ नहीं जाऊँगा, चल मैं कॉल कर लेता हूँ। एंड जब वीयिंग देखता वो कॉल करने वाला है, वीयिंग बोलता नहीं कॉल नहीं करना, नहीं तो बोलता हाँ तो मेरा शक सही निकल रहा है। तुम कुछ छुपा रहे हो, कहीं घर का कुछ सामान चोरी करके तो नहीं भाग रहे। वीयिंग बोलता ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलता अच्छा ठीक है ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बैठो कार में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वीयिंग बोलता नहीं मुझे नहीं जाना। वो बोलते हाँ आखिरकार माजला क्या है, तुम्हें जाना नहीं। तो वो बोलते क्या हुआ। एंड तभी उनमें से एक फ्रेंड बाहर निकलता है जिनजोशन का। वो बोलता है यार क्या हुआ। वो बोलता कुछ नहीं। वो बोलता हाँ ओमेगा इतनी रात को, ये कौन है यार, तू जानता है इसे। जिनजोशन बोलता हाँ बिल्कुल जानता हूँ, एक्चुअली मैंने। वो बोलता है कि क्या। वीयिंग बोलता मुझे जाना है। एंड वीयिंग जाने की कोशिश करता है तभी जिनजोशन हाथ पकड़ लेता है, बोलता हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं, इतनी रात को मैं तुम्हें ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो कार में बैठो। वीयिंग बोलता नहीं मुझे नहीं बैठना। वो बोलता चुपचाप करके चल। वो बोलता है क्या कर रहा है यार। वो बोलता है चुप कर तू, तुझे पता नहीं है ये ओमेगा बहुत मुझे चाहिए। वो बोलते क्या। एंड ये उसके पास आकर बोलता है। वो बोलते ओके तो क्या करना है। वो बोलते कुछ नहीं, पकड़ इसे अंदर डालते हैं, पता तो करे इतनी रात को कर क्या रहा है यहाँ पर। वो बोलते हैं ओके ठीक है। एंड कार जो है ना वो बोल सकते हैं सामने की ओर थी। एंड वो लोग तुरंत ही वीयिंग को पकड़ के डालने लगते हैं। वीयिंग छुड़वाने की कोशिश करता है बट नहीं, वो लोग वीयिंग को तुरंत ही पुश कर देते हैं एंड फिर उसका सामान भी डालते हैं और उसके बाद कार वहाँ से निकल जाते हैं। एंड वीयिंग कार में जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था बट वो लोग जो है ना वो बोलते यार ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो बोलता अच्छा एक मिनट रुक। एंड वो तुरंत ही वाइन की बोतल निकालते हैं और वो लोग जो है ना वीयिंग को वाइन पिलाने वाले थे। वीयिंग बोलता वाइन। वो बोलते हाँ बिल्कुल, अब वाइन पिएगा तो अच्छा लगेगा ना, वैसे भी सर्दी बहुत है एंड इतनी सर्दी के अंदर तेरी बॉडी जो है ना वो बहुत ही कोल्ड हो गई है, वाइन पिएगा तो गर्मी आएगी बॉडी के अंदर। वीयिंग बोलता नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। एंड वीयिंग छुड़वाने की कोशिश करता है बट जैसे वो बोतल पास लेके आता है तभी उनमें से एक पर्सन वीयिंग के नेक पे जो है ना वो मारता है, जिस वजह से वीयिंग बेहोश हो जाता है। और ये देख के वो बोलते हाँ यार ये। वो बोलता है चुप कर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, ये घर से ऐसे निकला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चल। वो बोलते कहाँ। जिनजोशन बोलता है बस मुझे पता है क्या करना है, ये ऐसे तो आया नहीं होगा घर से। और वो स्माइल करता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। हम अभी देखते हैं वीयिंग झटके से उठ जाता है और बोलता नहीं वो मुझे यहाँ ले आए, नहीं मैं क्या करूँ। वीयिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वीयिंग डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो बोलता मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीयिंग इधर उधर देखता है तो ये एक रूम था। वीयिंग साइड में देखता है तो हाँ वहाँ पर एक विंडो थी। वीयिंग तुरंत उसके पास जाता है और अंदर से विंडो ओपन करता है और बाहर देखता है एंड देख के शॉक। ये एक जंगल टाइप का एरिया था, चारों तरफ फॉरेस्ट था। वीयिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वीयिंग बोलते ही मैं कहाँ पर हूँ, वो मुझे कहाँ लेकर आया है, हाँ नहीं मुझे जाना है, मैं कहाँ फंस गया, इससे तो अच्छा होता मैं वहाँ से आता ही नहीं, मैं क्या करूँ। वीयिंग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। वीयिंग सोचता है उसका फ़ोन एंड वीयिंग चेक करता है तो नहीं, उसकी पॉकेट मतलब जो थी ना वहाँ पे उसका फ़ोन नहीं था। वीयिंग बोलता फ़ोन भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। वीयिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वीयिंग को डर लग रहा था बहुत बुरी तरह से। वीयिंग बस डर चुका था और वो इधर उधर चेक करने लगता है, डोर को बजाने लगता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद डोर ओपन होता है और उसमें से एक पर्सन अंदर आता है एंड वीयिंग डर के मारे जो है ना वो एक कोने में छुप जाता है। वो पर्सन वीयिंग को देखता है और बोलता है ओह माय गॉड लिटिल वी, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ छुप रहे हो कोने में, ओमेगा बाहर आओ चलो। एंड वीयिंग जो है ना वो देखता है और बोलता है तो तुम, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है, अगर बाबा को पता चला ना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलता है व्हाट, सच में तुम अपने घर से भाग रहे थे, क्या बात है, और वो भी क्यों भाग रहे थे, या फिर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया फैमिली वालों ने। वीयिंग बोलता ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बोलता हाँ तुम्हें जाने दूँ, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी शादी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता की थी। मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारी उस मॉम से भी बात किया, तुम्हारी स्टेप मॉम से, तुम्हारे डैड से, बट किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। लान किरण के फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद ही मैं समझ गया था कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करवाने वाला है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं क्या करूँ, बट अब तो तुम मुझे मिल गए और तुम खुद घर से भाग रहे थे, ये कितना अच्छा है ना। मैं तुम्हारी फैमिली को बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ भाग गए, अच्छा होगा ना वी।
विजिंग शॉकिंगली देख रहा था। विजिंग बोलते कि क्या? वो बोलता हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, मैं बोल दूंगा तुम्हारी फैमिली को मेरे साथ भाग गए तुम और मुझसे शादी कर लेना। वीजिंग शॉकिंगली बोलता नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या क्या बकवास कर रहे हो? वो बोलता हाँ क्यों, मुझ में क्या कांटे लगे हुए हैं? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, बताओ मुझे। वीजिंग बोलता मैं नहीं करना चाहता हूँ तुमसे शादी। वो बोलता ओह अच्छा, तो अपने उस स्टेप ब्रदर लैंडवांग से करना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है वीजिंग? हाँ, जिस घर ने तुम्हें खाना पीना दिया, तुम्हें मतलब अडॉप्ट किया, उसी के बेटे को फंसाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, दुनिया किस नज़र से देखेगी? ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या हेडलाइन बनेगी। लैन वांगजी वीजिंग का स्टप ब्रदर, उसने उसी को फंसा लिया। ओह माय गॉड, सच में कितना घटिया ओमेगा है ना, जिसने अपने ही स्टेप ब्रदर को नहीं छोड़ा। जिस घर ने उसे सब कुछ दिया, उसी घर ने उसी घर का उसने अल्फा छीन लिया। ओह माय गॉड, कितनी घटिया हो तुम। पर चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम मुझसे शादी कर लो। विंग बोलता नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा तुमसे शादी, तुम बहुत घटिया हो। ये सुनने के बाद जिन जोशन बोलता ओह माय गॉड, सच में तुम सोचते हो मैं घटिया हूँ? कोई बात नहीं, बट मुझसे ज़्यादा तो तुम घटिया हो। जिस फैमिली ने तुम्हें सब कुछ दिया, उसी के बेटे के साथ तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? वैसे मैंने देखा था, तुम्हें बताया उस लैंड वांग जी ने क्या कहा था मुझसे कि मैं तुमसे दूर रहूं। जब भी मैं तुम्हारे पास आया, उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे जान से मार डालेगा। अब देखो ना, तुम मेरे पास हो और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। फिर बोलता मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बोलता घर? बट तुम घर से तो भाग आए हो, है ना? मैंने तुम्हारा बैग देख लिया था, उसके अंदर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना? तो फिर कहाँ भाग रहे हो तुम? अब तुम्हें जगह ही चाहिए, तुम भाग ही रहे हो तो तुम मेरे साथ क्यों ना भाग जाओ? अच्छा है ना तुम्हारे लिए, ऑफर देता हूँ तुम्हें, मुझसे शादी करो और मेरे साथ रहो, ठीक है? विजिंग बोलता नहीं, कभी नहीं करूँगा मैं तुमसे शादी। वो बोलता है ओके ठीक है, मुझसे शादी मत करो। ओके फिर ठीक है, मैं तुमसे फोर्सफुली शादी कर लूँगा। फिर बोलता नहीं, हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। बोलते घर? बट तुम्हारे पास घर तो है ही नहीं, तुम जाओगे कहाँ? तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझसे शादी करनी है। देखो मैं सारे अरेंजमेंट जल्दी ही कर लूँगा, ओके? तब तक तुम यहाँ पे आराम करो। विजिंग बोलता कभी नहीं। वो बोलता चुप, अगर तुमने एक और शब्द अपने माउथ से निकाला ना, तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। अब मुझे मेरा आगे का काम करना है। तुम्हारी और मेरी शादी जो हो जाएगी बहुत जल्दी, चिंता मत करो, मैं लोअर को अरेंज करता हूँ। विजिंग बोलता नहीं करने वाला मैं। वो बोलता चुप। विजिंग बोलता मुझे जाना है, और वो तुरंत ही जनरेशन को साइड करता है और भागने की कोशिश करता है। विजिंग तुरंत ही रूम का डोर ओपन करके बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर मुझे कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विजिंग बाहर लेकर की कोशिश करता है, बट तुरंत ही जनरेशन विजिंग को पकड़ लेता है और बोलता आहा कहाँ भाग रहे हो तुम ऐसे भागने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें भागने दूंगा। वो तुरंत ही विजिंग को उसकी टमी से पकड़ लेता है। विजिंग बोलता है छोड़ो मुझे। विजिंग छुड़वाने लगता है, बट जनरेशन विजिंग को टाइट करके पकड़ता है और बोलता है हाँ कहाँ? तुम्हें क्या लगता है इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ में आए हो और तुम भाग जाओगे? बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुम घर वालों की नज़रों में तो वैसे ही भाग चुके हो, तो कोई तुम पे शक भी नहीं करने वाला। और मुझ पे शक क्यों करेगा जब तुम खुद ही अपनी मर्जी से घर से आए हो? हाँ चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख लूँगा। और वैसे भी हम तो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। विजिंग छुड़वा रहा था, बट जिन जोशन बोला शट अप। एंड विजिंग डरते हुए देखता है, एंड जिन जोशन तुरंत ही विजिंग को पकड़कर वो रूम के अंदर लेकर आता है एंड देन उसे बेड पर फेंक देता है। विजिंग तुरंत ही अपना टमी पकड़ लेता है और वो बोलता है हाँ क्या नौटंकी कर रहे हो? तुम खुद भाग कर आए हो और अब ये सब चीज़ें कर रहे हो, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ दिन वो लोग ढूंढेंगे और उसके बाद थक जाएंगे एंड देन फिर तुम मेरे साथ चलना, हम यहाँ से दूसरी कंट्री चलेंगे, ठीक है? मैं सब कुछ प्लानिंग कर लेता हूँ, ओके? वो लोग तुम्हें यहाँ ढूंढते रहेंगे और मैं वैसे भी तुम्हारे घर वालों को कुछ टाइम के बाद बोल ही दूंगा ये कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई, किसी अल्फा के साथ, और उसके बाद वो तुम्हें ढूंढना भी बंद कर देंगे। बाय बाय। एंड ये बोलकर वो डोर बंद करके चला जाता है। विंग रोता रहता है, डोर को बजाता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग बोलता मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ यहाँ से? मुझे जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है। और दूसरी ओर वांग जी विंग को ढूंढ रहा था हर जगह, बट वियिंग का अता पता नहीं चल रहा था। जो उसके फ्रेंड्स थे, जो बोल सकते हैं शुयांग था एंड सोंगलन, वो वांग जी को लोकेशन दे रहे थे एंड वो बोलते वांग जी बताओ। तो बोलता है यार ये देख, ये लास्ट बार कार इस रूट पर देखी गई है एंड इसके आगे हमें नहीं पता। वांग जी बोलते क्या मतलब है? तो वो बोलता पता नहीं, आगे फॉरेस्ट एरिया है एंड तू जानता है ना फॉरेस्ट एरिया में कौन ही लगाता है कैमरास। वांग जी बोलता है कन्फर्म है? वो बोलते यार कन्फर्म तो नहीं है, क्योंकि वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, ये देख। एंड अब यहाँ से कहाँ गई है वो लोग पता नहीं। वांग जी बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ढूंढो यार। वो बोलते कि क्या करें वांग जी तू बता। एक काम करते हैं, एक साइड फॉरेस्ट एरिया पड़ता है एंड दूसरी साइड जो है ना वो रिवर साइड एरिया पड़ता है।
ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम में से 2 जाएँगे रिवर साइड एरिया की ओर एंड दूसरे जाएँगे फॉरेस्ट एरिया पर। तुझे क्या लगता है वांग जी, सबसे बेस्ट जगह कौन-सी होगी? वांग जी बोलता फॉरेस्ट। वो बोलते सच में? वांग जी बोलता हाँ, बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि हमें रिवर साइड एरिया भी चेक कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हाँ, रुको। वांग जी तुरंत ही कॉल करता है एंड देन फिर लायन सेचन जो है ना वो कॉल पिक करते हैं। दूसरी ओर से लायन सेचन बोलते हैं वांग जी क्या हुआ? वांग जी बोलते गगा मुझे वियिंग का पता चल गया है। वो बोलते हाँ कहाँ है वियिंग? वांग जी बोलता है गगा 2 रास्ते हैं, पहले फॉरेस्ट वाला एंड सेकंड माउंटेन एंड बोल सकते हैं कि जो रिवर साइड एरिया है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर चांस लग रहे हैं कि वो फॉरेस्ट एरिया में वियिंग को लेकर गए होंगे एंड मुझे इतना पता है कि वियिंग ऐसे किसी के साथ नहीं जाएगा एंड कई कई जगह दिख रहा है कि वो लोग जो है ना वो फॉरेस्ट एरिया की ओर ही जाएंगे, मुझे लग रहा है। लैंड स्टेशन बोलते क्या करना है? वांग जी बोलता गगन मैं फॉरेस्ट एरिया पर जा रहा हूँ सर्च करने के लिए विजिंग को एंड आप अपने लोगों को बोल दीजिए कि वो लोग रिवर साइड एरिया को चेक करें वहाँ पर। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी एंड मैं आ रहा हूँ। वांग जी बोलता गगा आप क्या करेंगे? लायन सेचन बोलते हैं मैं आ रहा हूँ वांग जी, मुझे वियिंग को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। वांग जी की बातें सुनने के बाद लायन सेचन बोल देते हैं कि वो आ रहे हैं। वांग जी बोलता है ठीक है एंड देन इसके बाद वांग जी अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता है चल। वो बोलते हैं ओके चलो एंड वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी कार में था और वो देख रहा था बाहर की ओर, डरा हुआ था। उसे वियिंग के लिए डर लग रहा था कहीं उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। वहीं दूसरी ओर शुयांग को देखते हैं, वो बोलते वांग जी यार ये सब हुआ कैसे? वियिंग प्रेग्नेंट, ये क्या है? वांग जी बोलता है ये लंबी कहानी है। वो बोलते हैं वियिंग को ढूंढ रहे हैं ना, तो सुना दे हमें क्या कहानी है। वांग जी फिर उन्हें बताना लगता है एंड वहीं जो लायन सेजन थे वो लायन किरण को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। लायन किरण एक टीम को भेज देते हैं रिवर साइड एरिया की चेक करने के लिए एंड वो भी आने वाले थे बट तभी लायन किरण को रोक दिया जाता क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर में कोई न रहे। यहाँ पर मैडम लान अकेली है, उन्हें कौन संभालेगा, क्योंकि वो रोए जा रही थी एंड मैंग्यो उन्हें संभाल रहा था। वो खुद भी मतलब थोड़ा दर्द में था और ऐसे ही करके जो है ना वो कुछ टाइम हो जाता है। लायन सेजन निकल चुके थे और वो लोग ढूंढ रहे थे विंगी को। धीरे धीरे करके रात हो चुकी थी और हम देखते हैं विंगी को उसी रूम के अंदर था। तभी डोर ओपन होता है और डोर ओपन होते ही जिन जोशन अंदर आता है और बोलता है इतनी गंदी शक्ल मत बनाओ, कल हमारी शादी होने वाली है, ठीक है। एंड तुम क्या चाहते हो, मैं शादी से पहले ही वेडिंग नाइट बना लूँ? विंग शॉकिंगली देखकर बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो? वो बोलता इसलिए बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप कर लो, ठीक है, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब ये खाना खा लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस चेहरे पर कोई भी दाग हो, ठीक है। तो चुपचाप बिना नखरे किए खाना खा लो। और वो ये बोलकर चला जाता है, नीचे आता है और डोर को लॉक कर देता है। वीजिंग अंदर था, खाने को देख रहा था। पता नहीं खाना मुझे। एंड तभी वीजिंग को रियलाइज होता है कि नहीं, वो खुद नहीं खा सकता है बट वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक नन्ही सी जान है। वीजिंग बोलता है मुझे खाना खाना होगा, अपने लिए नहीं, अपने अपने बेबी के लिए। इसके बाद वीजिंग फिर धीरे धीरे करके जो है ना वो प्लेट को अपने पास करता है और खाना खाना शुरू कर देता है। एंड वीजिंग वो खाना खा लेता है। खाना खा लेने के बाद वीजिंग बोलता है मुझे मुझे जाना है यहाँ से, कैसे तैसे करके मुझे मुझे भागना है यहाँ से। एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद नीचे जिन जोशन के फ्रेंड्स बैठे हुए थे और वो लोग वाइन पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। तो जिन जोशन का एक फ्रेंड बोलता है यार सच में तेरी तो किस्मत खुल गई यार, क्या हॉट ओमेगा मिला है तुझे। वो बोलते हाँ ये तो है। जिन जोशन स्माइल करता है और बोलता सही कहा, मैं वैसे अपने लिए रखना चाहता हूँ, तूने देखा नहीं कितना हॉट है। हाँ मेरी जिद है उसे पाना। तो ये सुनकर वो बोलते हाँ यार इतना खूबसूरत ओमेगा होगा तो कौन ही नहीं चाहेगा उसे अपना बनाना। वैसे क्या तूने उसके साथ कुछ किया? हम तो यहाँ नहीं थे। वही सुनने के बाद जिन जोशन बोलता नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलते व्हाट यार तेरे पास इतना खूबसूरत ओमेगा था और तूने कुछ नहीं किया? वो बोलता नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ। वो बोलता यार शादी देख तू उससे शादी मत कर। वो बोलते क्या बोल रहा है, हाँ मुझे वो चाहिए। वो बोलते यार मैं जानता हूँ तुझे वो चाहिए, उसे अपना बना के रखना, तो तुझे चाहिए तो शादी करने की क्या ज़रूरत है। वो बोलते व्हाट। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हाँ बिल्कुल करना, एंजॉय कर, किसने देखा है। वो बोलते हाँ तूने सही कहा। एंड वो वैसे भी ड्रंक था। वो बोलता हाँ सही कहा। इसके बाद वो धीरे धीरे करके जो है ना वहाँ से उठ जाता है और जाना शुरू कर देता है रूम की ओर, विजिंग के रूम की ओर। हम विजिंग को देखते हैं, विजिंग बैठा हुआ था और वो बोलता है नहीं मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। विजिंग इधर उधर देखता है, उसे वही विंडो नज़र आती है। विजिंग विंडो के पास जाता है और उसे ओपन करता है तो देखता है हाँ बाहर रेलिंग लगी हुई थी, एक ही थी, बीच में ऐसे क्रॉस में था
बोल सकते हैं कि सिंबल लगा हुआ था। विंग बोलता है कि कैसे? विंग ओपन करने के बाद देखता है कि हाँ, इतनी जगह है कि विंग वहाँ से निकल सकता है, बट वहाँ पर आयरन की रोड भी लगी हुई थी। बट विंग दुबला पतला सा है तो वो निकल जाएगा। विंग सोचता है, वो नीचे की ओर देखता है तो हाँ, काफ़ी ऊंचाई थी, बट इतनी कि नहीं विंग मतलब उसे चोट लग जाए, थोड़ी बहुत हो सकता है उसे लग जाए, बट बाकी नहीं। विंग बोलता है हाँ, यहाँ से उतरना होगा कि कैसे कैसे करूँ, कैसे करूँ? विजिंग सोच रहा था। विजिंग बोलता है, एक मिनट। विजिंग बेडशीट देखता है, तुरंत ही उस बेडशीट को उतारता है एंड देन फिर उसकी जो है ना वो एक नोट लेता है, फिर उसको जो है ना वो रीलिंग पर बांधता है, जो कि बोलते हैं आयरन की रोड थी बीच में लगी हुई थी, उसके अंदर से बांधता है, गांठ मारता है बहुत ही अच्छे से, जो है ना वो नोट बनाता है। देन फिर उसके बाद उसे नीचे करता है और उसके अंदर दो जो है ना नोट अलग से बांध देता है उस ब्लैंकेट की, बोल सकते हैं कि बेडशीट की, ताकि विजिंग ईजिली उतर पाए। इसके बाद विजिंग डोर देखता है और बोलता है हाँ, अगर कोई आ गया तो हाँ, एक काम करता हूँ। विजिंग तुरंत जाता है एंड देन फिर जो वहाँ पर पास में ही और टेबल लैंप रखा हुआ था, विजिंग उसे उठाता है एंड देन फिर जाता है, जो डोर था ना उसके ऊपर चढ़ के उसे अच्छे से बंद करता है और अंदर से भी लॉक करता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद विजिंग तुरंत जाता है उसी विंडो के पास, वो लैंप वहीं पे रखता है, आई मीन बोल सकते हैं जो टेबल लैंप था उसे लेकर आता है टेबल को। देन उसके बाद उसे रखता है, उसके ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे करके उस खिड़की के पास जो है ना अपने पैरों को बाहर निकालता है और विजिंग सरक सरक के धीरे धीरे करके जो है ना वो नीचे की ओर सरकता है। विजिंग अपने स्टमक को देखकर बोलता है सॉरी बेबी, मम्मा तुम्हें तकलीफ दे रही है बट मुझे ही करना होगा। वो कैसे तैसे करके विजिंग बहुत मुश्किलों से जो अपना पैर था ना वो उस नोट के अंदर रखता है और उसके बाद वो अपना जो स्टमक था ना वो वॉल की ओर करता है और पैर रखने के बाद विजिंग का थोड़ा बैलेंस जो है ना वो बन जाता है। देन विजिंग उस ब्लैंकेट या बोलें कि जो बेडशीट थी उसे पकड़ता है एंड देन उसे लटक जाता है। विजिंग नीचे की ओर देखता है, विजिंग को डर लगता है। विजिंग अपने बारे में नहीं बस अपने बेबी के बारे में सोच रहा था, बट कैसे तैसे करके विजिंग धीरे धीरे करके नीचे की ओर सरकता है और जो विजिंग था ना वो बैठ जाता है वहाँ पे अपना एक पैर उसी नोट के अंदर डालकर। विजिंग होता है मैं क्या करूँ? विजिंग धीरे धीरे करके नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से जो विजिंग था ना उसका डिसबैलेंस होता है और विजिंग के हाथ से वो जो ब्लैंकेट बोल सकते हैं बेडशीट थी ना वो छूट जाती है और विजिंग धड़ाम से नीचे विजिंग बैक के बल गिरता है और बोलता है दर्द हो रहा है। विजिंग को उसके स्टमक में दर्द होने लगता है। विजिंग अपना स्टमक होल्ड कर लेता है और बोलता है सॉरी सॉरी बेबी, मुझे उठना होगा। विजिंग को दर्द होता है बट विजिंग कैसे तैसे करके उठता है। उठने के बाद वो जो है ना इधर उधर देखता है और अब बोलता है मैं कहाँ जाऊँ, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड हम मौसम देखते हैं, मौसम भी खराब होना शुरू हो जाता है। विजिंग बोलते क्या क्या करूँ? एंड तभी विजिंग को जो है ना वो नज़र आता है, मतलब कुछ चमकती हुई चीज़ें। विजिंग बोलता हाँ ये एंड जो है ना ये कॉटेज जो था ना वो रोड से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। विजिंग बोलता है वो चमकती हुई चीज़ें, क्या क्या वहाँ पर घर नहीं, क्या रोड है वहाँ पर? हाँ, मुझे मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। विजिंग उठता है तो विजिंग को दर्द होता है। विजिंग मतलब अपने बैक के बल गिर गया था तो विजिंग को दर्द हो रहा था, बट विजिंग कैसे तैसे करके उठ जाता है और वो उसी ओर आगे चलना शुरू कर देता है। विजिंग के पास फिलहाल कुछ नहीं था। विजिंग बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था आगे की ओर। विजिंग को जाना था, विजिंग भाग भी नहीं पा रहा था। विजिंग जैसे तैसे उससे हो रहा था वैसे वैसे चल रहा था एंड वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और विजिंग देखता है हाँ वो रोड ही है और विजिंग और भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जनरेशन को, जो डोर के पास आ चुका था एंड वो डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो देखता बोलता हाँ डोर ओपन नहीं हो रहा। उसे डोर ओपन ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी उसे डोर ओपन करने के लिए। वो बोलता है शिट, ये डोर क्यों नहीं ओपन हो रहा? एंड तभी वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है। वो देख के बोलते क्या हुआ? वो बोलता है यार डोर ओपन नहीं हो रहा। बोलते व्हाट, कहीं भाग तो नहीं गया? वो बोलते भागेगा कहाँ से, यहाँ से निकल कर। तो वो बोलते हैं हाँ विंडो वगैरह से। वो बोलते हाँ यार विंडो तो है बट काफ़ी ऊंचाई पर है। वो बोलते यार रुक, हम डोर तोड़ते हैं। इसके बाद वो डोर पे मारने लगते हैं एंड कम से कम 10 मिनट के बाद वो लोग 3-4 थे, डोर मिल के तोड़ देते हैं। डोर ओपन होता है एंड देन वो अंदर आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं ओह शिट कहाँ गया वो? एंड तभी जनरेशन की नज़र जाती है विंडो पर। बोलते हैं हाँ विंडो। एंड वो तुरंत ही देखता और बोलता शिट भाग गया वो यहाँ से। वो बोलते हैं चिंता मत कर यार, दूर नहीं जाएगा, चल। इसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं और इधर से उधर ढूंढने लगते हैं टॉर्च वगैरह लेकर विजिंग को। एंड जो पास में आते हैं वो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ब्लड था। वो बोलते हाँ ये देख यार ब्लड है यहाँ पे। वो बोलते हाँ हाँ, उसे क्या लगता है इतना ईजिली भाग जाएगा? हाँ, कहीं नहीं भागने वाला वो, चलो पीछा करो। एंड कई जगह जगह पर है ना ब्लड गिरा हुआ था। हम देखते हैं विजिंग को, विजिंग अपने आप को संभालते हुए चल रहा था। विजिंग जैसे ही गिरा ना उसको चोट लग गई थी एंड जब हमें जल्दी जल्दी चोट लगती है ना ताज़ा, तो अब हमें पता नहीं चलता कई बार। बट हाँ विजिंग के लेग से भी थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था, आई मीन उसके लोअर एरिया से निकल रहा था।
क्योंकि झटका लगने की वजह से वीइंग को ये हो रहा था। एंड वीइंग के बैक पर जो है ना वो गिरने की वजह से नीचे जो बोल सकते हैं कि शार्प चीज़ पड़ी हुई थी वो वीइंग के बैक पर लग जाती है एंड वहाँ पर भी कट जो है ना लग जाता है उसे, और वो खून निकल रहा था। एंड उन लोगों को कहीं कहीं वीइंग के खून से सने हुए पैर दिख रहे थे एंड वो उसी का पीछा कर रहे थे। वीइंग पूरे आधी घंटा चलने के बाद फाइनली रोड पे पहुंच चुका था एंड तेज़ बारिश जो है ना शुरू हो जाती होना। ये बोलता क्या करूँ मैं, कैसे। ये जो है ना अपना हाथ आगे कर रहा था जो मतलब जितने भी वहाँ से जा रही थी गाड़ी वगैरह, बट कोई नहीं रोक रहा था। अब अनजान जगह पर देख के कोई कैसे रोकेगा, मतलब होता है ना लोग जानबूझकर करते हैं ऐसा, सामने आने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर उसके बाद उनके लोग आ जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग लूटने के लिए ऐसा चीज़ें करते हैं। तो कोई कार को नहीं रोक रहा था। बीजिंग चलते जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस ओर जाए, वो इधर जाए या इधर जाए। बीजिंग बोलता है मुझे मुझे किसी और तो चलना होगा, कि क्या करूँ कैसे जाऊँ। बीजिंग को बस कुछ समझ नहीं आ रहा था अब, मतलब सड़क किस ओर जाए, वो राइट में जाए या लेफ्ट में जाए, बीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, बीजिंग बस अपना आँख बंद करता है और बोलता है जो होगा देखा जाएगा। बीजिंग भी उसी डायरेक्शन में चलने लगता है जिस डायरेक्शन में अभी गाड़ियाँ जा रही थी, और बीजिंग और भी आगे की ओर जा रहा था। बीजिंग कैसे तैसे संभाल कर चल रहा था गाड़ियों से, जो है ना वो साइड में चल रहा था किनारे किनारे, और बीजिंग को दर्द हो रहा था। उसको अब एहसास हो रहा था कि उसे चोट लगी है। बीजिंग जैसे अपना हाथ आगे करता है, आई मीन बैक साइड की ओर, एंड देन फिर वो दिखता है आगे की ओर करके, तो खून निकल रहा था, पानी के साथ खून बह रहा था। बीजिंग बोलता है मुझे मुझे चोट लगी, बेबी तो तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बीजिंग चलते जा रहा था एंड धीरे धीरे जो बीजिंग ने पहने हुए थे ना उनमें खून लगने लगता है, और बीजिंग बस चल रहा था। धीरे धीरे करके बीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं बीजिंग चल रहा था, तभी अचानक से एक कार बीजिंग के सामने आकर रुक जाती है और बीजिंग टकरा कर नीचे गिर जाता है, और तभी कार में से एक इंसान बाहर निकलता है। और बीजिंग गिरा हुआ था, गिरने की वजह से वो बेहोश हो गया था और उसकी आंखें बंद पूरी तरह से। बीजिंग बस धुंधली धुंधली आंखों से जो है ना वो दिखने की कोशिश कर रहा था। एक पर्सन था जो भाग कर बीजिंग के पास आ रहा था, और वो कौन था बीजिंग को बस साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे एक दिन के बाद का सीन। अभी शाम हो रही थी। बीजिंग जब से बेहोश हुआ था उस रोड पर, उसके बाद से अभी जो है ना वो पूरी तरह से एक दिन बीत चुका था, 24 आवर्स हो चुके थे, और बीजिंग एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। धीरे धीरे करके बीजिंग की जो आइज़ थे ना वो मूव होने लगती है, एंड हम देखते हैं रूम के अंदर एक नर्स थी जो कि वहाँ पर थी, और वो जैसे ही देखती हैं कि कुछ मूवमेंट हो रही है बॉडी में, तुरंत ही वो नर्स भाग कर आती है और वो बोलती है कि सर उसे होश आ रहा है। वो बोलते हैं हाँ तुरंत इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद रूम के अंदर एक पर्सन भागते हुए आता है और बोलते वी, एंड हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर रहा था और वो चारों तरफ देखता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो हॉस्पिटल में है। वीइंग अपना हाथ मूव करता है तो उसे थोड़ा सा दर्द होता है, एंड देन वो अपना सर चेक करता है तो उसके सर पे एक बैंडेज लगी हुई थी, एंड देन वीइंग को दर्द होता है कहीं और भी। वीइंग अपना हाथ लगा के चेक करता है और बोलता है कि क्या है मैं, एंड वीइंग अच्छे से आइज़ ओपन करता है, एंड तभी वीइंग को दिखाई देता है उसके सामने वांगजी था, एंड उसके साइड में धीरे धीरे करके और भी मेंबर आ रहे थे। लाइन किरण आता है और बोलता वी मैं बेटा तुम ठीक हो। वीजिंग उन्हें देखता है और वीजिंग की आंखों से बस आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है और सोचता है वो वो क्या कर चुका है। बीइंग को याद आता है वो घर से भाग गया था। उसके बाद बीइंग याद करता है और बस उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। लहन किरण वहीं पर थे, वो बोलते वी, एंड तुरंत ही डॉक्टर आते हैं और बोलते रुकिए हमें चेक करने दीजिए। तुरंत ही डॉक्टर आकर बीइंग को चेक करने लगते हैं। बस बीइंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। बीइंग देख रहा था अपनी फैमिली मेम्बर को, बीइंग सबको देखता है। मैंग्याओ, लान सिचन, मैडम जो लान थी वो भी खड़ी हुई थी और वांगजी भी खड़ा हुआ था, एंड बीइंग के फ्रेंड्स भी खड़े हुए थे वहाँ पर। बीजिंग बस उन सबको देख रहा था। बीजिंग बीजिंग कैसे सामना करेगा अपने बाबा का, अपनी माँ का, अपने गगा का। लहन सेचन देख रहे थे बीजिंग को वर्ried आइज से। बीजिंग जानता है कि उसकी पूरी फैमिली किस दर्द से गुजरी होगी। बीजिंग बस अब क्या जवाब दे इन सबको, वो समझ नहीं पा रहा था। एंड वांगजी बीजिंग को देख रहा था। बीजिंग जो है ना वो वांगजी को देखता है और बस चुपचाप रहता है। डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं मिस्टर वी आपको दर्द हो रहा है कहीं पर। वीजिंग जो है ना अपना सिर हमें हिलाता है और वो जो है ना अपनी बैक साइड एरिया की ओर बोलता है। वो बोलते हैं हाँ आपको बैंडेज लगी हुई है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है, बस थोड़ा बहुत होगा, आप एक काम करिए ये मेडिसिन लीजिए। एंड डॉक्टर बीइंग को मेडिसिन देता है। इसके बाद वो बोलते हैं आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, वो बोलते हैं कि देखिए फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं इनका ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्हें टाइम पर आप हॉस्पिटल ले आए, इनका ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हुआ। वो गिरने की वजह से या कहीं चोट लगने की वजह से इनको ब्लड लॉस हो गया था।
और दूसरा ये प्रेग्नेंट भी थे। हमने बहुत मुश्किल से इनकी जान बचाई है और बीवी की भी। इनको तो शायद खतरा नहीं था, बट हाँ, इनका मिसकैरेज होने के पूरे पूरे चांसेस थे। ये तो सही टाइम पर आप इन्हें ले आए। वीजिंग जो है ना शॉकिंगली देखता है, मिसकैरेज। वीजिंग अपना हाथ अपनी टमी पर रख लेता है एंड डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत करिए, आप भी ठीक हैं और आपका बेबी भी बिल्कुल ठीक है। ये तो शुगर मनाइए। आप अपने आप को इतनी तरह से बुरी तरह से इंजर्ड कैसे कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं हैं। वीजिंग बस चुप था। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर फैमिली वालों को बता देते हैं कि इनका खास ख्याल रखना होगा, ये कोई भारी सामान न उठाएं और इनका ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद वो डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद वीजिंग बस आंखें बंद किए हुए था। लायन किरण धीरे धीरे करके वो जो वीजिंग के पास थे आते हैं एंड चेयर पर बैठ जाते हैं और वो वीजिंग का हाथ अपने हाथों में लेते हैं और बोलते हैं वीजिंग जो है ना, या मतलब आवाज़ सुनने के बाद आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग जो है ना वो आइज़ ओपन नहीं कर रहा था। लायन किरण वीजिंग के सर पे हाथ सहलाते हैं और बोलते हैं बेबी आइज़ ओपन करो। वीजिंग आइज़ ओपन करके देखता है। लायन किरण वीजिंग को देखते हैं और उनकी आंखों में दर्द, वीजिंग को देख के उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो तुरंत ही वीजिंग की आंखों से आंसुओं को साफ करते हैं, वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना? तुमने मेरी जान निकाल दी थी, पता है तुम्हें? तुम मैं क्या बोलूँ? तभी ये आती हैं और उनके शोल्डर पर हाथ रख लेती हैं और बोलती हैं तुम बच्चे मुझे क्यों नहीं समझते हो? मेरा मेरा हर एक बच्चा अपनी मनमानी कर रहा था। हर एक बच्चा अपनी मनमानी करता है। कोई मुझे क्यों नहीं समझता? मैं तुम्हारा बाबा हूँ। क्या मैं कभी तभी लानी बोलती है शांत हो जाइए। अभी वो होश में आया है, ठीक है? अभी उसे स्ट्रेस मत दीजिए। वो बोलते हैं तुमने सही कहा, घर चल के बात करेंगे। डॉक्टर से बात की, वीजिंग कब डिस्चार्ज होगा? वो बोलते हैं कि जल्दी हो जाएगा, हम 2 घंटे के बाद ले जा सकते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, घर चल के बात करेंगे। वीजिंग आज तुमने भी मुझे बहुत हर्ट कर दिया। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लैनी वीजिंग को देखती हैं और फिर उसका ख्याल रखती हैं। कुछ टाइम के बाद जो वांगजी था ना वो वहीं पर खड़ा हुआ था। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है, मैं डॉक्टर से वीजिंग के बारे में और बात करके आता हूँ। वो जाने से पहले एक बार वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग तुमने मुझे भी बहुत हर्ट किया है। शायद तुमने मुझे गग्गा कभी माना ही नहीं था वीजिंग। मुझे आज तुमने बहुत हर्ट किया है वी। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रूम के अंदर लानी थी और जो बोल सकते हैं मैंग्याओ था एंड वीजिंग के फ्रेंड्स थे, वो वीजिंग के पास आते हैं और वीजिंग से पूछते हैं कि वीजिंग कैसा है। वीजिंग भी बस नॉर्मली था। उसकी आंखें जैसे कि मानो गिल्ट में थी।